साथियों, एक बार एक जंगल में सभी जानवरों ने अपना राजा शेर के से हटाकर बंदर को बना दिया। बंदर जब राजा हुआ तो पशुओं ने कहा यह हमारी हर तरह की मदद करेगा। कुछ दिनों के बाद पड़ोस के जानवरों ने उसी जंगल पर हमला कर दिया और सबको मार काट मचा दी। सभी पीड़ित जानवर बंदर के पास गए कि आप हमारे राजा हैं, चलिए हमारी मदद करिए। बंदर यह बात सुन के इधर से उधर, उधर से इधर, इस डाली से उस डाली, उस पेड़ से उस पेड़ कूदता रहा। तब तक हमलावर जो जानवर आए थे वह मार काट कर वापस लौट गए। तब बचे खुचे जानवरों ने पुनः बंदर से कहा कि आपने ये क्या किया, हमारी तो आपने कोई मदद भी नहीं की, बल्कि आप तो उछल कूद करते रहे। तब बंदर ने कहा मेरा जो काम था वह मैं करता रहा, मेरे काम में कोई कमी आई हो तो आप बताइए, अब मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वहाँ के जानवरों ने अपना सर पीट लिया। साथियों, मैंने ये कहावत आपको इसलिए सुनाई है कि आजकल कुछ ऐसा ही ई-केवाईसी को लेकर हमारे राशन विक्रेताओं में जो स्वयंभू मुखिया बनते हैं वह कर रहे हैं। शासन ने वितरण व्यवस्था सही तरीके से संपन्न हो जाए, इस कारण जो ई-केवाईसी पिछले माह से चल रही थी उस पर वितरण होने तक रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सर्वर समस्या के कारण वितरण में अवरोध पैदा होता और जनता परेशान होती। जनता परेशान होती तो यह बात मुख्यमंत्री तक जाती। हो सकता है एक आध दो अधिकारियों पर इसकी गाज जरूर गिरती, लेकिन इससे बचने के लिए उन्होंने ई-केवाईसी जब तक वितरण होगा तब तक के लिए बंद कर दी। अब हमारे बंदर राजा सबसे पहले उनके सहयोगी और सलाहकार कूदकर मैदान में आ गए। आज हमने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे राजा साहब आज प्रमुख खाद्य सचिव से मिले और उनसे ई-केवाईसी बंद कराने का आदेश करा दिया और ई-केवाईसी आज से बंद हो गई। मैं उन सभी चाटुकार, मक्कार और सिपह सालारों से पूछना चाहता हूँ कि उनके मुखिया तो सदा हमेशा जवाहर भवन की सीढ़ियों पर ही पड़े रहते हैं, कहीं किसी मंत्री, कहीं किसी प्रमुख सचिव, कहीं किसी के दरवाजे जाकर उसका फ़ोटो लेकर के घर आते हैं और ढिंढोरा अपना पीटते हैं कि यह कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न होता है। उसी में वो चाटुकार जो भांड किस्म के लोग हैं वो अपनी बढ़ती करने पर उतर आते हैं और समस्त कोटेदारों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे मुखिया के अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कमीशन की मांग को लेकर उनके वही तथाकथित मुखिया अभी 3 साल से रोज़ कमीशन बढ़वा रहे हैं। इसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलते हैं, कभी उनके बेटे से मिलते हैं, कभी उनके आवास पर जाते हैं, कभी दिल्ली उनके कार्यालय मिलते हैं, कभी खाद्य आयुक्त से तो लगभग उनका रोज़ ही भेंट होती है, रोज़ सामना होता है, मगर आज तक कमीशन बढ़ोतरी की फाइल जो चली हुई थी वह कहाँ किस वाहन से चल रही है जो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही। रोज़ तसल्ली दी जाती है कि इस पर विचार विमर्श होके फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच गई, कभी वित्त मंत्री के यहाँ पहुंच गई, कभी पैसा सेंक्शन होने लगता है। इन सब बातों को सुनते सुनते अब कान पक गए हैं, लेकिन उन भांडों को कौन समझाए। उनका तो काम यही है नाच कूद कर अपने मालिक का भला करना। यह तो उसी तरह की मसल हो गई है, बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ लेकिन नाचने का कूदने वाले और मांगने खाने वाले आ गए। अभी तक किसी भी अन्य संगठन के किसी भी व्यक्ति ने यह प्रतिक्रिया नहीं दी। सबका यही कहना है कि वितरण प्रभावित न हो, इस कारण अधिकारियों ने ई-केवाईसी व्यवस्था को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है। कुछ लोग इसको
इस तरह से कह रहे हैं कि हमारी तारीख 10 तारीख इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी है। इससे डरकर प्रशासन ने ई-केवाईसी को बंद करा दिया। मित्रों, ऐसा नहीं है। साथियों, यदि ऐसा होता तो मुकदमा पहले जब दायर हुआ था तभी ये ई-केवाईसी बंद हो जानी चाहिए थी। शासन पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, जब आदेश हाई कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में आ जाएगा तब उसको उन्हें मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के भागी जो भी अधिकारी हैं वो हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं चाहता कि वह कोर्ट का को भाजन बने, क्योंकि जब कोर्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो शासन में बैठे मंत्री संतरी उनको कोई भी बचा नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों से जो शेर की खाल ओढ़कर सियार बने घूमते हैं, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। वह करा कुछ नहीं पाते, लेकिन वो अपने सर पर ताज रखने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें। अब मैं आता हूँ कि हमारे कुछ साथियों ने एक ऐसी सूचना डाली है कि झारखंड में 3 दिन का धरना प्रदर्शन राशन विक्रेता करने जा रहे हैं। बधाई, अगर उनकी बात सही है तो मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो धरना प्रदर्शन 15-20 दिन लगातार बयानों में, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, अखबारों में और ज्ञापनों के जरिए चलता रहता है। जैसे ही हड़ताल या धरना प्रदर्शन का नंबर आता है, शाम के समय उसे कॉल ऑफ कर लिया जाता है। ना किसी से वार्ता होती है, ना किसी से पूछा जाता है। मैं किसी की इस पर भी बुराई नहीं करना चाहता। हो सकता है उनकी कुछ परिस्थितियाँ उस समय ऐसी रही हों जो वह किसी से मशवरा ना करके स्वयं निर्णय लिए हों। हम लोगों ने भी उनके निर्णय को विरोध नहीं किया और उनके साथ खड़े रहे। लेकिन फिर भी मैं इस ई-केवाईसी को लेकर अपने साथियों को आगाह करना चाहता हूँ कि इससे अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हमारे हाथ में न्यायालय का कोई ऐसा आदेश ना आ जाए जिससे हम लोगों कोई सेफ रास्ता मिल सके। यदि ऐसा नहीं होता है तब तक हमारे सर पर ई-केवाईसी की तलवार लटकी रहेगी और अधिकारी धमका सटका कर हमको यह प्रयास कराने का यह प्रयास करेंगे कि ई-केवाईसी किसी तरह से संपन्न हो जाए। लेकिन हम लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना है और डटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।